रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के एक ऐसे ऑथर हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड अभी तक 25 से भी ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। 1997 में इन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक ऐसी किताब लिखी जिसने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। इस बुक को अभी तक 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है और इस पूरी दुनिया में इसके 32 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ऑथर ने इस बुक में बताया है कि इनके दो पिता थे, एक इनके अपने फादर जो कि एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे और यहाँ तक कि इन्होंने PhD भी कर रखा था, बट इतनी डिग्री होने के बावजूद भी इन्हें अपनी लाइफ में हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना पड़ा और यही रीजन है कि ऑथर ने इस बुक में उन्हें पुअर डैड का दर्जा दिया है। दूसरी तरफ ऑथर के दोस्त माइक के फादर, जिन्हें वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं, जिन्होंने केवल 8वीं ग्रेड तक पढ़ाई की, फिर भी वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रह चुके हैं और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कम फाइनेंशियल स्ट्रगल झेलना पड़ा और यही रीजन है कि ऑथर ने इस बुक में उन्हें रिच डैड का दर्जा दिया है। ऑथर बताते हैं कि उन्हें और उनके दोस्त माइक को 6वीं क्लास में बाकी अमीर बच्चों के कंपैरिजन में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, इसलिए ऑथर ने अपने पिता से अमीर होने की सलाह मांगी जिसका जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑथर को माइक के फादर से बात करने की एडवाइस दी और यहीं से ऑथर के फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऑथर के रिच डैड उन्हें सिखाते हैं कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमें अपना पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सर रॉबर्ट ने अपने लाइफ के 30 साल के एक्सपीरियंस को इस बुक में मेंशन किया और बताया है कि क्यों कोई इंसान गरीब का गरीब रह जाता है जबकि कोई दूसरा इंसान अपनी गरीबी की रेखा को पार कर जाता है। अमीरों के अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें अमीर बनाए रखती हैं और गरीबों के अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें अमीर नहीं बनने देती। एक अमीर इंसान की मेंटालिटी क्या होती है और एक गरीब इंसान की मेंटालिटी क्या होती है, इन सभी बातों को ऑथर ने इस बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिन्हें फॉलो करके एक गरीब इंसान भी चाहे तो अमीर बन सकता है। आज उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, जो गरीब और मिडिल क्लास होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि एक अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि वो कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करते हैं अमीर लोग, तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गाँव में 2 दोस्त हुआ करते थे, शिवम और अर्चित। दोनों ही पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और दोनों ही जॉब की तलाश में थे। एक दिन न्यूज आई कि गांव में एक रिजॉर्ट बनने वाला है जिसके लिए वर्कर्स चाहिए। अर्चित और शिवम दोनों को ही वहाँ पे जॉब मिल गई। दोनों ही अच्छे से अपना काम करते थे, लेकिन जो शिवम था वो हमेशा बिल्डर को इम्प्रेस करने में रहता और ज्यादा मेहनत करता। उसने बिल्डर से बात करके अपनी सैलरी भी बढ़वा ली, ओवर टाइम भी करने लगा और अपने छोटे भाई को भी काम पे रखवा लिया। शिवम जो भी पैसे कमाता उन्हें खाने पीने और नए कपड़े खरीदने में खर्च कर देता। दूसरी तरफ अर्चित वो उतना ही काम करता जितना उसे दिया जाता। उसने रिजॉर्ट के बारे में रिसर्च किया और पता लगाया कि वो इस रिजॉर्ट के फ्रेंचाइजी खरीद सकता है और साथ ही साथ उसने ये भी पता लगाया कि रिजॉर्ट बनने के बाद जो लोग वहाँ काम करने आएंगे रिजॉर्ट में उनके रहने की कोई सुविधा नहीं रहेगी। क्योंकि वो अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा के भी रखता था, इसीलिए उसने उन पैसों से रिजॉर्ट के पास ही थोड़ी सी जमीन खरीद ली और वहाँ उसने एक रेंट हाउस बनवा लिया। अब 5 साल बाद जब रिजॉर्ट का काम पूरा हो जाता है तो शिवम की नौकरी चली जाती है और वापस उसे काम की तलाश करनी पड़ती है, जबकि अर्चित को उसके रेंट हाउस से पैसे आते रहते हैं, इसलिए उसे काम करने की अब कोई जरूरत नहीं। और चूंकि उसने उस रिजॉर्ट की फ्रेंचाइजी भी खरीदी थी तो वहाँ से भी उसके पैसे बनते रहते हैं और इस तरह शिवम ने पैसों के लिए काम किया जबकि अर्चित ने अपने पैसों को ही काम पे लगा दिया। पॉइंट नंबर 2 है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारे सोसाइटी में एक ऐसा क्रेज फैल रखा है कि स्कूल जाओ, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी सी नौकरी लेके सेटल हो जाओ। लेकिन सच तो ये है कि स्कूल में आपको केवल प्रोफेशनल एजुकेशन ही प्रोवाइड किया जाता है, जबकि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रोफेशनल एजुकेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए फाइनेंशियल एजुकेशन भी है। बहुत सारे लोग रातों रात बहुत अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन न होने की वजह से वो वापस गरीब हो जाते हैं। आपने लॉकडाउन के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो गाने गाकर रातों रात बहुत फेमस हो गए। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं टिक पाए ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऑथर ने इस बुक में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझाया। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसे लाती हैं और लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसे बाहर निकालती हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कार लोन पे लिया है तो हर महीने वो आपके पॉकेट से पैसे बाहर निकालेगी, और वहीं अगर आपने एक घर रेंट पे दिया है तो वो हर महीने आपके पॉकेट में पैसे लाएगी। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके अपने एसेट्स को बढ़ाना है और अपने लायबिलिटीज को कम करना है। पॉइंट नंबर 3 है माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से
काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसके इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरत नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर इंसान के पास उतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी पसंदीदा काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो उसका प्रोफेशन है, न कि उसका बिजनेस। उसका बिजनेस वो होगा जो वो खुद से शुरू करेगा। एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक MBA की क्लास में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपको पता है मैं किस बिजनेस में हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो, और ये सुन के क्रॉक को हंसी आ गई। रे क्रॉक ने बताया कि वो हैमबर्गर नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में है, क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसको उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो फिर हुआ ना रियल एस्टेट। और आप खुद देख लो कि आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड रियल एस्टेट का एम्पायर बनकर खड़ा है। और इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कैसे लोग दूसरों के लिए काम तो करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इंसान को चाहिए कि वो अपना फोकस खुद पे भी करे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। वो तो ये कहना चाहते हैं कि आप नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स वाले पहलू को भी मजबूत करो। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही अच्छी किताब है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आप इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसे 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने आपको केवल 3 पॉइंट्स बताए। पहला ये कि अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरा ये कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना कितना इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, अपने काम से काम रखो। अगर आप बाकी पॉइंट्स भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।